आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, और हमें सबसे पहला यहाँ पर पूछा गया है 52 ग्राम हीलियम। 52 ग्राम हीलियम में हमें यहाँ पर द्रव्यमान में मोल प्राप्त करना है। ठीक है, साथ में हमें दूसरा पूछा गया है वो है 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, जो कि कणों की संख्या मोल में प्राप्त कीजिए। ये हमें प्रश्न में बोला गया है। तो एक एक करके हम दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि हमें दिया गया है 52 ग्राम हीलियम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा गया है मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले में हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, और साथ में हमें दिया गया है 52 ग्राम हीलियम। तो हीलियम का दोस्तों हमें यहाँ पर ग्राम में बांट दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हीलियम का ग्राम में भार, जो कि भार हमारा क्या होता है, द्रव्यमान, ये हमें ग्राम में कितना दिया गया है, वो हमारे पास है 52 ग्राम। ये हमें हीलियम का यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि मोल की संख्या के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल की संख्या को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है हमारा द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, ठीक है, बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और सबसे पहले दोस्तों मोलर द्रव्यमान हमारा क्या होता है, वो होता है कैपिटल एम। तो हम दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास हीलियम का ग्राम में भार बटे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हीलियम का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारा स्मॉल एन हीलियम का जो हमारा भार है, इसे हम दोस्तों किससे डिनोट कर सकते हैं, ये होता है हमारा स्मॉल एम। ठीक है, इसे हम स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, द्रव्यमान, जो कि है भार ग्राम में। ठीक है, तो हम इसे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, इसे हम कैपिटल एम के तौर पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एम। अब दोस्तों हमें स्मॉल एम की वैल्यू पता है, कैपिटल एम हमें नहीं पता, तो हम कैपिटल एम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या ज्ञात करते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर मोलर द्रव्यमान हीलियम के लिए पूछा गया, और हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है इसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर, जो कि हीलियम का कितना होता है, वो होता है 4। ठीक है, और यही 4 दोस्तों इसकी क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, जो कि हमारे हीलियम का होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं और एन की वैल्यू, मोल की संख्या निकालते हैं। तो हम दोस्तों एन की वैल्यू यहाँ से, एम की वैल्यू कितनी है, वो है 52 ग्राम। तो ये हो जाएगा 52 ग्राम बटे हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, वो है 4। तो अब दोस्तों यहाँ से क्या निकल जाएगी, मोल की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ से, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और ये हमारे 13 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 13 मोल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एन की संख्या है, जो कि हमारी है मोल की संख्या हमें ज्ञात करनी थी, वो हमारी कितनी आ गई, 13 मोल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ गई हमारे पास 13 मोल, जो कि हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा में बोला गया है, यहाँ पर हमें हीलियम में परमाणु की संख्या दी गई है, यहाँ पर परमाणु की संख्या दी गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें दोस्तों यहाँ पर क्या दी गई है, कणों की संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में सबसे पहले हमें कणों की संख्या दी गई है, जो कि हमारे पास कणों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारी है कणों की संख्या। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है, मोलों की संख्या। ठीक है, जो कि हमारे किसके लिए है, हीलियम में मोलों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, मोलों की संख्या, तो यहाँ से हमारे पास कणों की संख्या है। अब दोस्तों यहाँ से हमें मोलों की संख्या कैसे निकालनी है, हम दोस्तों जानते हैं कि एक मोल हमारा किसके बराबर होता है, एक मोल में हमारे जो कण होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, और यही हमारे क्या कहलाती है, यही दोस्तों हमारी एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। ठीक है, जो कि हमारे एक मोल में इतने पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास हीलियम में उपस्थित कणों की संख्या, हीलियम में कणों की संख्या, जो कि हमें प्रश्न में दी गई है। ठीक है, और इसे हमें किससे भाग देना पड़ेगा, इसे दोस्तों हमें 1 मोल की वैल्यू से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोल से हमें इसे भाग देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, जो कि होता है हमारा स्मॉल एन।
हीलियम में कणों की संख्या में प्रश्न में दी गई है, जो कि कितना है 12.044 इंटू 10⁻23 कण, ठीक है, बटे हमारे पास एक मोल में कितने कण है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। तो अब दोस्तों हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, यही हमारी क्या है, मोल की संख्या, ठीक है। और यही दोनों दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।